हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सीडीपीओ, जेपीएससी उन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन यहाँ से ना छूटे। आज का टॉपिक है विविध। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 सेंटीग्रेड से कम तापमान पर ही क्यों उबलने लगता है? तो इसका आंसर होगा क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः जल का क्वथनांक नीचे आ जाता है। इसकी व्याख्या देखें। अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दबाव प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए जल से उबलने के लिए कम ऊर्जा अर्थात कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जल का क्वथनांक कम हो जाने से वह जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड कम ताप पर उबलने लगता है। इसके विपरीत अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर खाना पकने में अधिक समय लगता है, क्योंकि खाने को एक निश्चित ताप पर तथा एक निश्चित समय तक गर्म करना पड़ता है। इसलिए खाना पकाने के लिए उसे अधिक देर तक गर्म करना पड़ता है। नेक्स्ट है, किन गैसों का मिश्रण खदानों में होने वाले विस्फोटों का प्रमुख कारण है? तो मीथेन एवं वायु। इसकी व्याख्या देखें। खदानों में सामान्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि गैस पाई जाती है, जिसमें मीथेन सर्वप्रमुख है। जब मीथेन एक निश्चित मात्रा में 5 से 15% वायु में के साथ मिश्रित हो जाती है तो यह तीव्र विस्फोट करती है, जिससे जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अत्यधिक ऊष्मा मुक्त होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आरडीएक्स विस्फोटक। इसकी व्याख्या देखिए। आरडीएक्स रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिव एक गंधहीन, स्वादहीन, श्वेत रवेदार ठोस क्रिस्टल सॉलिड पदार्थ है जिसे विस्फोट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी खोज वर्ष 1898 में जॉर्ज फ्रेडरिक हेनिक जर्मनी द्वारा की गई थी, परंतु इसका प्रयोग सर्वप्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया। इसका रासायनिक नाम साइक्लोट्राइमेथेलिक ट्राइनाइट्रोमाइन है। इसके अन्य नाम है सेलेटोनाइन, हेक्सोजेन और टी4 आदि नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। इसकी व्याख्या देखें। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग शल्य चिकित्सा के पूर्व रोगी को बेहोश करने के निश्चेतक एंथेसिया के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विस्फोटकों में से किस में नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा एमाटोल। इसकी व्याख्या देखिए। नाइट्रोग्लिसरीन एक भारी रंगहीन तैलीय विस्फोटक तरल पदार्थ है। सामान्यतः यह एक श्वेत ध्रुव युक्त नाइट्रिक अम्ल है। कार्टिक, ब्लास्टिक, जेलेटिन, डायनामाइट्स, नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक है। एमालोट एक अत्यधिक विस्फोटक तत्व है जो ट्राई नाइट्रो टाइलून, टीएनटी और अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण के में निर्मित होता है। इसमें नाइट्रोग्लिसरीन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायक करता है? तो हो जाएगा इथेफॉन करता है। इसकी व्याख्या देखिए। इथेफॉन एक पादप विकास नियामक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। इसका प्रयोग गेहूं, चावल, कॉफी, तंबाकू एवं कपास पर किया जाता है ताकि पौधे उनके फल तेजी से परिपक्व हो सके। मेलिथान एक कीटनाशी है। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध में किसका प्रयोग रासायनिक आयुध के रूप में किया गया था? मस्टर्ड गैस। इसकी व्याख्या है। मस्टर्ड गैस एक जहरीली गैस है जिसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 ईस्वी में रासायनिक आयुध केमिकल वेपन के रूप में किया गया था। इसका रासायनिक नाम डाइक्लोरो एथिल सल्फाइड है। नेक्स्ट है, किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है? तो जाएगा बेकेलाइट। इसकी व्याख्या है। बेंजीन केंद्रक का एक और एक से अधिक हाइड्रोजन जब हाइड्रोक्सिल समूह से विस्थापित होता है तो उसके जो उत्पाद प्राप्त होता है फिनॉल कहते हैं। कार्बोलिक अम्ल। वर्ष 1907 में लियो बेकलेट ने फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप बेकेलाइट का निर्माण किया था। नेक्स्ट है, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो मीथेन। इसकी व्याख्या है। मीथेन एक रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैस है। इसके अतिरिक्त यह कार्बनिक पदार्थों के विघटन से भी उत्पन्न होती है एवं कोयले से निकलने वाली गैसों में भी विद्यमान रहती है। मीथेन गैस काले रंग, मोटर टायर, छापे खाने की स्याही, पेंट तथा कार्बन की छड़ें बनाने में प्रयुक्त होती है। धान के खेत, कोयले की खदानों एवं घरेलू पशु आदि वातावरण में मीथेन उत्सर्जन में कृत्रिम स्रोत है, जबकि आर्द्र भूमि और समुद्र मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कैल्शियम कार्बाइड। इसकी व्याख्या देखिए। फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड
CaC2 का प्रयोग किया जाता है। फलों को पकाने की प्रक्रिया में कैल्शियम कार्बाइड नमी जल के साथ अभिक्रिया करके एसिटिलीन गैस का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, एथिल अल्कोहल में कौन सा पदार्थ मिलकर इसे पीने का योग्य बनाया जाता है? मेथेनॉल और पिरिडीन। इसकी व्याख्या देखिए, एथिल अल्कोहल में मेथेनॉल और पिरिडीन मिला देने से जहर बन जाता है। इसको पीने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट्स भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मेथिल अल्कोहल को कहा जाता है। इसकी व्याख्या देखिए, मेथेनॉल एक हल्का रंगहीन ज्वलनशील पदार्थ है जो समान ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। इसमें किसी भी अन्य तरल ईंधन की अपेक्षा अधिक हाइड्रोजन एवं कम कार्बन पाया जाता है। मेथेनॉल को वुड स्प्लिटिंग और वुड अल्कोहल भी कहा जाता है क्योंकि इसे लकड़ी के आसवन डिस्टिलेशन ऑफ वुड की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, शक्कर के किण्वन को से क्या बनता है? तो इथाइल अल्कोहल बनता है। इसकी व्याख्या देखिए, शक्कर अथवा शर्करा के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। यह एक प्रमुख औद्योगिक रसायन है जो विलायक के रूप में अन्य कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण में तथा गैसोहॉल पेट्रोल और एथिक अल्कोहल में मिश्रण के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, शीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? तो इसका आंसर हम लोग तो इसका आंसर सी अल्कोहल होगा। इसकी व्याख्या देखिए, शीरा शहद के समान एक गाढ़ा तरल पदार्थ है जो चीनी के निर्माण के दौरान उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। शीरा में सुक्रोज के रूप में 50 से 55% शर्करा पाई जाती है, इसलिए यह अल्कोहल एथिल अल्कोहल के निर्माण में एक उत्तम कच्चा माल माना जाता है। 1 टन एथिल अल्कोहल के उत्पादन के लिए लगभग 5.6 टन शीरा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोप्लेक्टम नहीं है। इसकी व्याख्या देखिए, क्रोप्लेक्टम एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रयोग नायलॉन 6 और रेजिन आदि संश्लेषित रेशों के निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, गन पाउडर किसका मिश्रण है? नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल। इसकी व्याख्या देखिए, गन पाउडर को ब्लैक पाउडर भी कहा जाता है। ये सर्वाधिक प्राचीन रासायनिक विस्फोटक है। गन पाउडर सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण होता है जिसमें सल्फर और चारकोल ईंधन के रूप में तथा पोटेशियम नाइट्रेट ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। गन पाउडर का प्रयोग बंदूकों और तोपों के खदानों में विस्फोट के लिए पटाखा उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मिश्रण TNT के विस्फोटक का कारण है? तो इसका आंसर होगा अमोनियम नाइट्रेट। इसकी व्याख्या है, टाइल्यून शांत नाइट्रिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर TNT का निर्माण होता है। सामरिक एवं औद्योगिक उद्देश्यों के साथ साथ TNT का प्रयोग खदानों के विस्फोटक के लिए भी किया जाता है। अन्य विस्फोटकों जैसे नाइट्रोग्लिसरीन की अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनल किसका मिश्रण है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का। इसकी व्याख्या देखिए, अमोनल एक विस्फोटक पदार्थ है जो एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण है। इसमें एल्युमिनियम पाउडर ईंधन के रूप में तथा अमोनियम नाइट्रेट ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। पहले अमोनल का प्रयोग सेना द्वारा लैंड माइन्स या भूमिगत सुरंगों को बिछाने में किया जाता था, परंतु वर्तमान में यह औद्योगिक विस्फोटक के रूप में खदानों में विस्फोट के लिए एवं चट्टानों में उत्खनन के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, सीमेंट के रासायनिक घटक है। तो इसका आंसर हो जाएगा चूना, पत्थर, चिकनी मिट्टी और जिप्सम। इसकी व्याख्या है, सीमेंट एक जोड़ने वाली पदार्थ है जो भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों ईंट पत्थर को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। सीमेंट बारीक पिसे हुए चून के रूप में होती है, जल के साथ मिलाने पर अत्यंत कठोर हो जाती है। विश्व भर में सर्वाधिक प्रयोग में की जाने वाली सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट है जिसके निर्माण में निम्नलिखित पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। चूना पत्थर अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, चिकनी मिट्टी क्ले सिलिका SiO2, जिप्सम CaSO4 × 2H2O, एल्युमिनियम Al2O3, आयरन ऑक्साइड Fe2O3। नेक्स्ट है, पानी की उपस्थिति में सीमेंट के जमने की अभिक्रिया है एक जलोयुक्त अभिक्रिया कहलाती है। इसकी व्याख्या है, सीमेंट का जमना एक जलयोजन अभिक्रिया है। सीमेंट में जल मिलाने पर कुछ समय के बाद सीमेंट में उपस्थित लगभग सभी यौगिक जल में अणुओं के साथ रासायनिक बंधों के द्वारा हाइड्रेट्स जल युक्त पदार्थ का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया जलयोजन कहलाती है। इस प्रक्रिया के दौरान सीमेंट में सूक्ष्म कणों के परे रवेदार कणों का निर्माण होता है जो आपस में जुड़कर सीमेंट का कठोरता प्रदान करने के लिए सीमेंट जम जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेटिक किसका मिश्रण है? तो इसका आंसर होगा सीमेंट, रेत, बंजरी और पानी। इसकी व्याख्या देखें। कंक्रीट सीमेंट, रेत, बंजरी और पानी का मिश्रण होता है। यह मिश्रण एक अत्यंत कठोर संरचना में जम जाता है जिसका प्रयोग फर्श, सड़क और छतों के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको मिलाने पर कांच का रंग हरा हो जाता है? तो क्रोमियम ऑक्साइड सी ऑप्शन है। इसकी व्याख्या देखें। कांच को विभिन्न रंग प्रदान करने वाले रसायन है। क्रोमियम ऑक्साइड यह कांच को हरा रंग प्रदान करता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड यह कांच को लाल रंग में प्रदान करता है। आयरन ऑक्साइड यह कांच को भूरा रंग प्रदान करता है। कोबाल्ट ऑक्साइड यह कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट है, रासायनिक उपकरण जैसे बीकर, फनल इत्यादि बनाने के लिए किस प्रकार का कांच का किया जाता है? तो कठोर कांच। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देखिए। पोटास लाइम कांच को कठोर कांच भी कहा जाता है। यह सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट के मिश्रण से बनाया जाता है। यह कांच अम्लों, क्षारों और अन्य विलायकों के प्रति सामान्य कांच की अपेक्षा अधिक प्रतिरोधी होती है, इसलिए इसका प्रयोग रासायनिक उपकरणों बीकर, फाइनल, फ्लास्क, दहन नली आदि के प्रयोग में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ईंधन निम्नतम पर्यावरण प्रदूषक है? तो हाइड्रोजन। इसकी व्याख्या देखें। हाइड्रोजन के दहन के परिणाम स्वरूप केवल जल वाष्प का उत्सर्जन होता है, इसलिए यह अन्य ईंधनों की अपेक्षा पर्यावरण को सबसे कम प्रदूषित करता है। यह विद्युत, रासायनिक, बैटरी और आंतरिक दहन वाले इंजनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखें, माइका कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? तो ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक। इसकी व्याख्या देखें। अभ्रक मिका एक बहुउपयोगी गैर धात्विक खनिज है जो आग्नेय रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है। अभ्रक एक जटिल सिलिकेट यौगिक है जिसमें पोटेशियम, सोडियम और लिथियम जैसे क्षारीय पदार्थ मिश्रित रहते हैं। यह ऊष्मा का सुचालक, विद्युत का कुचालक होता है। अभ्रक का उपयोग टेलीफोन, डायनमो, कंसेंडर, लैब की चिमनी, दर्पण, हीटर, पेंट आदि में निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है, भारी जल एक प्रकार का है मंदक। इसकी व्याख्या देखें। भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड DTO है। हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनाता है। ड्यूटेरियम की खोज 1931 में अमेरिकी वैज्ञानिक हेराल्ड क्लेटन उरे ने की थी, जिसके लिए 1934 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने से पानी की शुद्ध करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो क्लोरीन। इसकी व्याख्या देखें। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए इसमें निष्क्रियक डिस्इंफेक्टेंट के रूप में क्लोरीन गैस मिलाई जाती है। क्लोरीन पानी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों, कीटाणुओं एवं विषाणुओं को नष्ट करके पीने योग्य बनाती है। यह प्रक्रिया जल का क्लोरीनीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो इसका आंसर होगा स्कंदन द्वारा। इसकी व्याख्या देखें। फिटकिरी एलम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट एक क्रिस्टलीय पदार्थ है। फिटकिरी को गंदे जल में मिलाने पर यह जल में घुली अशुद्धियों को थक्के के रूप में जमा कर देता है। यह प्रक्रिया स्कंदन कहलाती है। यह अशुद्धियाँ अवसाद के रूप में बर्तन की तलहटी में जमा हो जाती है और ऊपर का जल लगभग स्वच्छ हो जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? तो हीलियम। इसकी व्याख्या देखें। आवर्त सारणी के समूह 18 में रखे गए 7 रासायनिक तत्वों की नोबल गैस और अथवा सक्रिय गैस कहा जाता है। इस वर्ग में शामिल गैसों निम्नवत हैं: हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन तथा आर्गेनिक्स। नोबल गैस रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा अज्वलनशील होती है। नेक्स्ट, गोताखोरों द्वारा सांस लेने में के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस है ऑक्सीजन और हीलियम। इसकी व्याख्या देखिए। गोताखोरों द्वारा समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन तथा हीलियम के मिश्रण का दबाव सामान्य वायु के दबाव से कम होता है, इसलिए तकनीकी गोताखोरों के द्वारा लंबी दूरी, अधिक गहरे समुद्र में गोताखोरी के दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिश्रण में एनरिड एयर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें शुद्ध नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का मिश्रण होता है जिसमें ऑक्सीजन का समान से अधिक मात्रा 22 से 40% होती है। इसका प्रयोग उन गोताखोरों द्वारा किया जाता है जो मनोरंजन के लिए उथले समुद्र में गोताखोरी करते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होती है? तो यह नाइट्रस ऑक्साइड होती है। इसकी व्याख्या हम लोग देखें तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O सामान्यतः हास्य गैस अथवा नाइट्रस कहा जाता है। यह एक रंगीन, अज्वलनशील, मधुर गंध एवं स्वाद वाली गैस है। इसे सूंघने पर अत्यंत सुखद अनुभव होता है
और हंसी आती है। नाइट्रस ऑक्साइड सर्वप्रमुख प्रयोग दंत चिकित्सा एवं शल्य क्रिया के दौरान निषेचन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो इसकी व्याख्या देखें तो जिनोन। इसकी व्याख्या देखें, हवा में भरी जिनोन गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। जिनोन रंगहीन स्वादहीन एक अक्रिय गैस है। इसे 1898 में विलियम रामसे स्कॉटलैंड तथा मार्जिस ट्रेवल इंग्लैंड द्वारा खोजा गया था। विलियम रामसे में 4 नोबल गैसों की खोज की गई थी: हीलियम, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जिनोन। जिनोन का प्रयोग जिनोन फ्लैश लैंप, प्रकाश उत्सर्जन के यंत्र में, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले लेसर में निषेचक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, वायुयानों के टायरों में भरने निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन। इसकी व्याख्या देखिए, उड़ान भरते समय तथा उतारते समय वायुयान के टायरों का दबाव एवं तापमान बहुत उच्च होता है, जिसमें टायरों के विस्फोटक होने की संभावना प्रबल हो जाती है। नाइट्रोजन एक कम क्रियाशील गैस है जो ज्वलनशील होती है तथा टायर में प्रयुक्त होने वाली रबर के अनुकूल होती है, इसलिए वायुयान में टायरों में नाइट्रोजन का प्रयोग अधिक सुरक्षित होता है। नेक्स्ट हम लोग देखें, अश्रु गैस में प्रयोग की जाने वाली गैस, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अश्रु गैस अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन, अल्फा क्लोरीन, एसीटोटिफ्लॉन, एप्रोपिन आदि प्रमुख अश्रु गैस है। अश्रु गैस का प्रयोग कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया जाता है। यह मानव नेत्र के संपर्क आने से आंखों में जलन उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है तो फ्लोरीन। इसकी व्याख्या देखें, इन हैलोजन में फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। हैलोजन समूह में 6 तत्व शामिल है: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। कृत्रिम रूप से निर्मित तत्व टेनेसीन समान ताप पर फ्लोरीन और क्लोरीन गैसीय अवस्था में, आयोडीन, एस्टेटिन ठोस अवस्था में तथा ब्रोमीन द्रवावस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरा जाने वाला गैसीय मिश्रण है, तो ये है नियॉन और पारे का वाष्प। इसकी व्याख्या है, ट्यूबलाइट कांच की एक लंबी ट्यूब होती है जिसका प्रयोग प्रकाश उत्सर्जन के लिए किया जाता है। ट्यूब के अंदर आर्गन, जिनॉन, नियॉन, क्रिप्टॉन आदि अक्रिय गैस को पारे की वाष्प के साथ भर दिया जाता है। ट्यूब की भीतरी सतह पर फास्फोरस पाउडर का लेप चढ़ाया जाता है क्योंकि यह पराबैंगनी प्रकाश को दिश प्रकाश में परिवर्तित कर देता है, जिससे ट्यूबलाइट आंखों के लिए सुरक्षित और अधिक मात्रा में प्रकाश प्रदान करती है। नेक्स्ट हम लोग देखें, समान मानव शरीर में तत्वों की औसत मात्रा: ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5%, फास्फोरस 1%, पोटेशियम 0.04%, सल्फर 0.03, सोडियम 0.02, क्लोरीन 0.02, मैग्नीशियम 0.01, लोहा 0.004, अन्य तत्व 0.046। नेक्स्ट हम लोग देखें, व्यापारिक पदार्थों में रासायनिक नाम एवं रासायनिक सूत्र। व्यापारिक पदार्थ धावन सोडा, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है। सुहागा बोरैक्स Na2B4O3 10H2O है। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 है। लाल सिंदूर लेड पैरोक्साइड Pb3O4 है। फिटकिरी पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट K2SO4 Al2SO4 324H2 है। लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 है। कास्टिक पोटास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH है। सोडा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 है। व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर KCaOCl2 है। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 है। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फर हेमीहाइड्राइड CaSO4 हाफ H2O है। चौक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है। चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है। संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। नौसादर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl है। अम्लराज सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HNO3 प्लस 3HCl है। इसका अनुपात 1:3 है। जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण है। CO प्लस H2। सूक्ष्म बल ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। हरा कशिश फेरस सल्फेट FeSO4 इंटू H7H2O। क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3। मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NO। सफ़ेद कशिश जिंक सल्फेट ZnSO4 इंटू 7H2O। क्विक सिल्वर मरकरी Hg है।
प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन गैस का मिश्रण CO+N2, मासु गैस मीथेन CH4, सिरका एसिटिक अम्ल तनु विलयन CH3COH है, कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉन C6H5OH है, वुड स्प्रिटिक मिथाइल अल्कोहल CH3OH है, भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड DTO है, यूरिया कार्बामाइड NH2CO NH2 है। ऐसा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए, यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।